अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम की प्लेलिस्ट की 5th वीडियो है और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कर्नेल को एंड मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम को। सो ये कुछ बेसिक सा ओवरव्यू है जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कर्नेल क्या होता है, कर्नेल किस तरीके से लोड होता है, कर्नेल के पर्पसेस क्या हैं। देन हम मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसको डिस्कस करेंगे। एंड देन हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कर्नेल जो है वो एक्चुअली किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। एंड अगर अभी तक आपने इसकी पिछली 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी लाजमी देखें ताकि आपकी बेस स्ट्रांग हो जाए। ये हमारी बहुत ही अमेजिंग प्लेलिस्ट होने वाली है ऑपरेटिंग सिस्टम की, और इसमें हम सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और बहुत ही सिंपली और बहुत ही ईजी वे में करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कर्नेल। कर्नेल की डेफिनेशन देखते हैं कि कर्नेल एक्चुअली में है क्या। कर्नेल इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेजेस द सिस्टम रिसोर्सेज। इट इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन एंड ये तो डेफिनेशन कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि यार कर्नेल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही कोर पार्ट है। ओके, फेयर इनफ। लेकिन ये जो बातें हम पढ़ रहे हैं कि इट्स लाइक अ ब्रिज बिटवीन एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में एक ब्रिज की तरह एक्ट कर रहा है, यार ये तो पढ़ा हुआ है। और ये कहाँ पढ़ा है? ये जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख रहे थे तब हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम के डेफिनेशन में। सो येस, कर्नेल का भी वही काम है जो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का है, तभी कर्नेल को हम कोर पार्ट कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कर्नेल की ये। और कर्नेल को हम हार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। तो इससे अंदाज़ा लगा लें कि कर्नेल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि हाउ कर्नेल इज़ लोडेड। हमारे सिस्टम में कर्नेल किस तरीके से लोड हो रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। जब भी सिस्टम स्टार्ट होता है, कर्नेल वो फर्स्ट प्रोग्राम है जो लोड होता है आफ्टर द बूट लोडर। बूट लोडर के बाद पहला प्रोग्राम जो भी लोड होता है वो कर्नेल होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी सिस्टम का बाकी का सारा प्रोसेस है, सारा का सारा निज़ाम है, वो कर्नेल ने ही देखना होता है, उसी ने ही हैंडल करना होता है। तो कर्नेल का लोड होना ज़रूरी है। इस डायग्राम से समझते हैं कि बेसिकली होता है क्या है। जब हम अपने सिस्टम को पावर ऑन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो हमारे पास बायोस लोड हो जाता है। बायोस बेसिकली पोस्ट ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करता है, और बेसिकली पोस्ट मीन्स पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें ये होता है कि इट चेक्स के यार रैम सही वर्क करी है, हमारा कीबोर्ड सही वर्क कर रहा है, मेमोरी ठीक है, प्रोसेसर ठीक है। इस तरीके से वो चीज़ें थोड़ी बहुत चेक करता है, और यू कैन से कि उसको इनिशियलाइज़ कर देता है सिस्टम को हमारे। देन हमारे पास एक प्रोग्राम लोड होता है बूट लोडर का। बूट लोडर का काम ये होता है कि वो कर्नेल को लोड करता है हमारे सिस्टम के अंदर। वंस कर्नेल लोड हो गया, अब सारा का सारा काम जो है वो कर्नेल का है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पर्पस ऑफ कर्नेल। कर्नेल के बहुत सारे पर्पसेस हैं, जल्दी जल्दी से हम थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास ये है कि कुछ प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट करना होता है, और उसके लिए उनको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, और वो रिक्वेस्ट कौन हैंडल कर रहा होता है? वो कर्नेल हैंडल कर रहा होता है। हमारे प्रोसेसेस डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो उस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए कोई होना चाहिए। तो कर्नेल का काम होता है कि वो उस रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होता है। देन इसी तरीके से हमारे पास जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर्स हैं उनके बीच की भी कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं हो पाती है। द रीज़न इज़ कि फॉर एग्जांपल कि मैंने कीबोर्ड की कोई की प्रेस की, फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रही हूँ कॉल बैक कोडिंग, राइट। मैंने सी प्रेस किया तो कीबोर्ड नोज कि ये सी है, बट मेरे सिस्टम को या जिस फॉर एग्जांपल मैंने MS वर्ड खोला हुआ है या कुछ भी, तो उसको नहीं पता है कि सी क्या है। मेरे सॉफ्टवेयर को, मेरे सिस्टम को इसका आइडिया नहीं है सी का, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो मशीन लैंग्वेजेस को समझता है, बाइनरी लैंग्वेजेस को समझता है। हमारी लैंग्वेज उसके समझ में नहीं आती है, इसलिए डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। जो भी हम चीज़ें लिखते हैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में वो पहले कन्वर्ट होती है बाइनरी लैंग्वेज में, एंड देन आगे का प्रोसेस होता है। तो ये सारी चीज़ों को हैंडल करता है कर्नेल। देन हमारे पास थर्ड आ जाता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस चल रहे होते हैं हमारे सिस्टम में, तो कौन सा प्रोसेस कब चलेगा, कितनी देर चलेगा, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा चलेगा, और ये सारी चीज़ें कर्नेल डिसाइड करता है। बेसिकली ये हम ना आगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी हम बेसिक से पॉइंट्स पढ़ें जस्ट टू
लेट यू नो गाइस कि कर्नल एक्चुअली है क्या, उसका पर्पस क्या है, बस ये आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा बाकी की जो पॉइंट्स हैं, प्रोसेस वगैरह कैसे वर्क करते हैं, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, लास्ट पॉइंट हमारे पास है मॉनिटर्स हाउ मच मेमोरी इज बीइंग यूज्ड टू स्टोर व्हाट एंड वेयर। अब ये भी इसका काम है चेक करना कि कितनी मेमोरी यूज़ हो चुकी है, उसमें क्या स्टोर हो रहा है, कहाँ स्टोर हो रहा है, ये सारी चीज़ें कर्नल देख रहा होता है। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का। बेसिकली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो स्पेसेस में डिवाइडेड है। नंबर 1 इज द यूजर स्पेस एंड नंबर 2 इज द कर्नल स्पेस। अच्छा, यूजर स्पेस वो एरिया है जहाँ पे एप्लीकेशंस वगैरह रन हो रही होती है, हम कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं, लेट्स से कि मैं यहाँ पे स्लाइड्स रन कर रही हूँ, तो ये भी हमारे पास जो है वो यूज़र स्पेस में रन हो रहा है। कर्नल स्पेस वो एरिया होता है जहाँ पे हमारा कर्नल रन हो रहा होता है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो बेसिकली होता क्या है कि कर्नल स्पेस जो है ये हमारा एक काइंड ऑफ प्रिविलेज्ड पार्ट है, प्रिविलेज्ड एरिया है, और यहाँ पे हमारे पास नॉर्मल प्रोग्राम्स या फंक्शंस वगैरह नहीं कॉल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत स्पेसिफिक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही होती हैं, जैसे हमारा कर्नल यहाँ पे रन हो रहा था कर्नल स्पेस में, कर्नल की भी कुछ एक्सटेंशंस या फिर डिवाइस ड्राइवर्स वगैरह, इस तरीके की चीज़ें ही कर्नल स्पेस में मौजूद होंगी। और उसका रीज़न ये है कि ये जो स्पेस है वो बहुत ही प्रोटेक्टेड पार्ट है हमारी मेमोरी का। बेसिकली हमारी मेमोरी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अनप्रोटेक्टेड एरिया है, एक प्रोटेक्टेड एरिया है। प्रोटेक्टेड एरिया हमारा कर्नल स्पेस है, और यहाँ पे हर फंक्शन को, हर प्रोसेस को, हर एप्लीकेशन को, हर चीज़ को एक्सेस नहीं है यहाँ पे आने का। यहाँ पे बहुत लिमिटेड एक्सेस गिवन है, इसलिए ये पार्ट जो है वो बहुत प्रोटेक्टेड है, और यहाँ पे जो है वो कर्नल रन हो रहा होता है। ओके, अब इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे कर्नल का जो कोड है वो रन हो रहा होता है, और इससे हमें बेनिफिट ये होगा कि यार इसको कोई इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, इसको कोई ओवरराइट नहीं कर सकता। सिक्योरिटी हमारी स्ट्रांग होती है कि हमारा जो कर्नल है, क्योंकि अगर कर्नल में ही कुछ मसला हो गया तो फिर तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा। इसलिए कर्नल को हम बहुत ही प्रोटेक्टेड एरिया में रखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यूज़र स्पेस की। तो यूज़र स्पेस बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। ये वो एरिया है जहाँ पे हमारे एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स वगैरह ये सारी चीज़ें चल रहे होते हैं, और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, वेब सर्वर्स, क्रोम, टेक्स्ट एडिटर्स, ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़र स्पेस में रन हो रही होती हैं। इसको हम जो यहाँ पे एप्लीकेशंस होती हैं यूज़र स्पेस में, उनको हम यूज़र लैंड एप्लीकेशंस भी कहते हैं, और इनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता सिस्टम हार्डवेयर रिसोर्सेज का। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है कि उन्हें एक सिस्टम कॉल करनी पड़ती है, एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अगर मेरी कोई एप्लीकेशन है, उसको कोई रिसोर्स का एक्सेस चाहिए, तो वो पहले रिक्वेस्ट करेगी कर्नल से, और फिर कर्नल जो है वो उसको वो रिसोर्स अलाइन करेगा। सिस्टम कॉल्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी इतना जानना काफ़ी है कि यूज़र स्पेस में जो एप्लीकेशंस हैं उनके पास एक्सेस नहीं है हार्डवेयर का, क्योंकि उनको बहुत लिमिटेड एक्सेस गिवन है। अब हम बात कर लेते हैं वर्क फ्लो ऑफ कर्नल की। कर्नल किस तरीके से वर्क करता है, ये एक एग्जाम्पल है जिससे उसके वर्क फ्लो को समझने में आप लोगों को आसानी होगी। सो बेसिकली हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि अ यूज़र और एप्लीकेशन रिक्वेस्ट अ सिस्टम रिसोर्सेज लाइक ओपनिंग अ फाइल और सेंडिंग डेटा टू द इंटरनेट। एक यूज़र की एप्लीकेशन है, उसको एक सिस्टम रिसोर्स चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल इस तरीके से ले लेते हैं कि मैंने MS वर्ड खोला, और MS वर्ड में अब मुझे अपनी कोई फ़ाइल लोड करनी है, ऑलरेडी सेव्ड हुई हुई फ़ाइल है, वो मुझे यहाँ पे लोड करके उसमें मुझे कुछ चेंजेस परफॉर्म करनी है। तो मैं वो फ़ाइल जो मेरी एप्लीकेशन है MS वर्ड, उसके पास उस फाइल का डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो रिक्वेस्ट करेगा। हमारा MS वर्ड जो है वो रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से, कर्नल से, कि उसको इस फाइल का एक्सेस चाहिए। द सिस्टम कॉल इज पास फ्रॉम यूज़र स्पेस टू कर्नल स्पेस। अभी हम यूज़र स्पेस में थे, हमारी जो सिस्टम कॉल है वो यूज़र स्पेस से कर्नल स्पेस के पास चली गई है।
द CPU switches from user mode to kernel mode. अब CPU अभी यूज़र मोड में चल रहा था बिकॉज मैं MS Word की एप्लीकेशन खोल के बैठी हुई थी, तो आराम से वो यूज़र मोड पे अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कोई ऐसी रिक्वेस्ट करी कि यार मुझे एक्सेस चाहिए ऐसा जो कि मेरे पास नहीं है, जिस चीज़ का एक्सेस, इसका मतलब कि मैंने कर्नल से ये रिक्वेस्ट करी है, तो सिस्टम भी जो है, हमारा जो CPU है वो यूज़र मोड से कर्नल मोड में अब स्विच हुआ, मेरी सिस्टम कॉल को लेके गया। द कर्नल चेक्स इफ द प्रोसेस हैज़ परमिशन। अच्छा, अब कर्नल क्या करेगा? कर्नल सबसे पहले तो एक हमारी वैलिडेशन लाजमी होती है कि हम चेक करेंगे कि यार जिस प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की है क्या उसको परमिशन है कि वो ये एक्सेस कर सकता है। बिकॉज ऐसे रिक्वेस्ट तो कोई भी कर सकता है, हो सकता है कोई हमारे सिस्टम को ब्रीच कर रहा हो, कोई सिक्योरिटी ब्रीच कर रहा हो, कोई हैक करना चाह रहा हो, तो हम उसकी रिक्वेस्ट पे भी एक्सेस ग्रांट नहीं करेंगे। तो हम पहले अपने पास से चेक करेंगे, उसके बाद कर्नल कंप्लीट्स द रिक्वेस्ट। कर्नल जो है वो उस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करेगा, रिजल्ट जो है वो सिस्टम कॉल के थ्रू ही वापस पास होगा। अब CPU जो है वो वापस से यूज़र मोड में चला जाएगा। तो ये पूरा वर्क फ्लो होता है कर्नल का। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि यूज़र मोड और कर्नल मोड को हमने सेपरेट किया है, यूज़र स्पेस कर्नल स्पेस, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ है। बेसिकली इससे हमें काफ़ी फ़ायदे होते हैं। 2-3 चीज़ें यहाँ पे मैंने मेंशन की है। सबसे पहले तो हमारी सिक्योरिटी इम्प्रूव हो गई है। कोई भी हमारी जो है जो हमारे पास हमारा क्रूशल डेटा है, क्रूशल इन्फॉर्मेशन है, उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता बिकॉज वो कर्नल मोड में है, एक प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर है। सिस्टम हमारा स्टेबल हो गया है इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे कर्नल में कुछ मसला आ जाता है तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डाउन हो सकता है। लेकिन अगर हम उसको प्रोटेक्टेड स्पेस में रखेंगे तो एटलीस्ट अगर यूज़र स्पेस में कोई मसला भी आता है तो सिस्टम की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, हमारा सिस्टम पूरा डाउन नहीं होगा, और इसी तरीके से इससे हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank